टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम सॉलिड स्टेट के अंदर पैकिंग इन सॉलिड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस कंसेप्ट को बहुत से बच्चे स्किप कर जाते हैं, हम नहीं करेंगे क्योंकि यहां से एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से इस पूरे कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो देखिए, बेसिकली जब हम सॉलिड्स के अंदर पैकिंग की बात करते हैं तो टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हैं। पैकिंग इन 1 डायमेंशन, पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड यस, पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ओके, पैकिंग इन 1 डायमेंशन का मतलब 1D का आप मतलब समझते हो, सिर्फ लेंथ बढ़ेगी। अब आप उसको लेंथ सोचो चाहे विड्थ सोचो, वन एंड द सेम थिंग। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्रिस्टल ग्रोज अलोंग ओनली लेंथ वाइज, मीन्स 1D। 2 डायमेंशन, इसकी 2 डायमेंशन होगी, लेंथ भी होगी विड्थ भी होगी। तो क्रिस्टल ग्रोज लेंथ एज वेल एज ब्रेड्थ वाइज और विड्थ वाइज, वन एंड द सेम थिंग। देन इन 3 डायमेंशन, अब देखो क्रिस्टल की लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस के अलोंग, राइट। तो वो हो गया 3 डायमेंशन। बेसिकली जब हम 1 डायमेंशन की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होगा, जो एटम्स हैं, अब देखो हम एटम को स्फेरिकल मान के चलते हैं, ठीक। एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल, लेकिन जब मुझे बोर्ड के ऊपर उसको ड्रॉ करना है तो मैं उसको प्लेनर में ही कर सकती हूं, मैं इसको एज अ सर्कल ही शो कर सकती हूं। तो ये इस तरीके से एक लाइन में ये लोग ग्रो करते जाएंगे। इसने इसका हाथ पकड़ लिया, इसने इसका हाथ पकड़ लिया, तो ये एक लाइन में खड़े हैं। इस कंडीशन के अंदर आप देखो, चलो मैं नंबर 2 वाले को कंसीडर कर लेती हूं। ये वाली जो एटम है वो अपने नियर बाय कितनी एटम्स के साथ टच कर सकती है। आप किसी को भी कंसीडर करो, इसको करो, इसको करो, टर्मिनल वाले को नहीं, जो दोनों साइड से टच में है। तो दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2। तो ये जो उस एटम की दोनों एटम के साथ टच होने की टेंडेंसी है, दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो हम इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कितनों के साथ क्लोज टच में है, इट इज 2। मतलब 1 डायमेंशन के अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 2, मतलब नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। तो नियरेस्ट नेबर इसके कितने हैं, सिर्फ 2, क्योंकि ये सिर्फ लेंथ वाइज ही जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 2। 1 मार्क क्वेश्चन। अब जब हम 2 डायमेंशन की बात करते हैं, यहां मैं आपको हल्का सा बताऊंगी, उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मतलब कि ये रही एक एटम, दूसरी एटम, तीसरी एटम, ठीक है। चलिए 4 एटम्स ले लेते हैं। तो जो नेक्स्ट है, अगली लाइन बिल्कुल इसके नीचे आएगी, नेक्स्ट बिल्कुल एटम के नीचे एटम, इस तरीके से 3 ही काफी हैं। नेक्स्ट लाइन भी बिल्कुल इसके नीचे, एटम के नीचे एटम। तो देखो, चाहे आप लेफ्ट साइड को देखो चाहे राइट साइड को देखो, ये भी एक लाइन में, ये भी एक लाइन में, ठीक है। ओके, अब जरा ये देखें कि एक एटम नियरेस्ट कितनों के साथ क्लोज टच में जा सकती है। इसके साथ टच हो रही है, इसके साथ टच हो रही है, इसके साथ हो रही है, इसके साथ हो रही है। अब जरा इनके सेंटर्स को हम ज्वाइन करें तो आप देख लीजिए, दे विल फॉर्म स्क्वायर। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अच्छा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का क्या मतलब है, लेट्स सी दैट। बिल्कुल इसी तरीके से ये रही एक एटम, ये रही दूसरी एटम, तीसरी एटम, इनसे थोड़ी सी जगह उधार ले लेते हैं। अब जो नेक्स्ट लाइन होगी वो ऐसे नहीं है कि एक लाइन में है, इन दोनों के बीच जो खाली जगह है, अगली लाइन यहां आएगी इस तरीके से। अब नेक्स्ट लाइन बिल्कुल इसके नीचे आ जाएगी क्योंकि वो यहां पे लगेगी।
ये देखिए, अब देखो फर्स्ट और थर्ड एक जैसी आ रही है ना, ये लीजिए। ओके, अब मुझे इसमें भी देखना है कि नियरेस्ट कितने एटम्स के साथ ये टच कर सकता है, तो मैं इसकी बात करूंगी। तो आप देखिए, इट इज इन क्लोज टच विद 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, चलिए इनके सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करवा देते हैं। ठीक है, सो ये रहा 1 2 3 4 5 6। ओके, लेट देम ज्वाइन। लो भाई, हेक्सागन बन गया। इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग और इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब आप लोग इस चीज को ऐसे फ्लो चार्ट बनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आप सिर्फ इतना सा ही लिखिए और सिर्फ यहां पे आप कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे। जितनों के साथ क्लोज टच में है दैट इज इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां कितनों के साथ है, 6 के साथ, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। माइंड इट, दिस इज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, सिर्फ लेंथ और विड्थ। अभी हम थर्ड लेयर की बात नहीं कर रहे हैं, सेकेंड लेयर की बात नहीं कर रहे हैं। ये क्रिस्टल सिर्फ लेंथ वाइज इंक्रीज कर रहा है और विड्थ वाइज। बात करें अगर हम 3 डायमेंशन की, तो 3 डायमेंशन के अंदर क्या होता है, 3 डायमेंशन के अंदर हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, लेंथ विड्थ। फिर हम नीचे एक लेयर बन गई, उसके ऊपर दूसरी लेयर, उसके ऊपर तीसरी लेयर। तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर वी कैन मूव ऑन विद स्क्वायर क्लोज पैकिंग और वी कैन मूव ऑन विद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इन सभी चीजों को एक एक करके देखेंगे। दिस इज द ब्रॉड व्यू कि आपको इस पैकिंग के अंदर किस किस चीज को कंसिडर करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इन दोनों की और क्या क्या डिफरेंसेस है और एक एक नंबर के क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेट्स सी दैट। Now let's see packing in 2 dimension। प्रीवियस स्लाइड के अंदर आप यहां तक देखकर आए कि एक रो के नीचे दूसरी रो, उसके नीचे तीसरी रो, इस तरीके से ये डायमेंशंस बढ़ती जाती हैं। तो अगर मैं इसको लेती हूं, दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो एंड दिस इज थर्ड रो। सिमिलरली इधर भी ये वाली रो है फर्स्ट, ये वाली रो है सेकंड, दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो। अब देखो ये सारी रोज एक जैसी हैं, तो इसका नाम ए, इसका नाम ए, इसका नाम भी ए। तो ये कौन सा अरेंजमेंट हुआ, ए ए ए ए टाइप, राइट। दूसरी साइड फर्स्ट रो अगर ए टाइप है तो सेकंड रो कैसे बनती है, फर्स्ट रो के सफियर्स के बीच जो खाली जगह है उसकी डिप्रेशन में वो एडजस्ट हो जाता है, तो इट बिकम्स डिफरेंट टाइप ऑफ रो। तो इसको हमने बोल दिया बी टाइप। फिर जब हम तीसरी रो लगाते हैं वो सेम पहले जैसी आ जाती है, इसलिए ये अरेंजमेंट बन गया ए बी अरेंजमेंट और ये बना ए अरेंजमेंट। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर आप कोई सा भी सफियर देख लीजिए, अगर इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, इट विल बी टचिंग नियरेस्ट टोटल 4 सफियर्स। आप देख लीजिए, तो इनके सेंटर्स को जोड़ा तो ये बन गया स्क्वायर, दैट इज व्हाई इट वाज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसी तरीके से इसके अंदर जब डिप्रेशंस के अंदर हमने एटम्स लगाई हैं, जब इनके सेंटर्स को हमने कनेक्ट किया तो आप देखिए यहां हेक्सागन बन रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इनके डिफरेंसेस इसी तरीके से हम लिखेंगे। दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज अचीव्ड बाय पुटिंग सेकंड रो जस्ट बिलो द फर्स्ट रो, सेकेंड रो फर्स्ट के बिल्कुल नीचे, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जाएंगे। एंड दिस इज ए अरेंजमेंट। दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज अचीव्ड इन सच अ वे दैट spheres in second row they are placed in depressions between spheres of first row and so on। अब देखो ये बन गई सेकेंड रो, तो नेक्स्ट जो हमारे पास रो आएगी वो इन दोनों के बीच की डिप्रेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे। डन। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हो गए। अब अगली बात आई, इट ऑक्यूपाइज 52.4% ऑफ अवेलेबल स्पेस एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑक्यूपाइज 60.4% ऑफ अवेलेबल स्पेस। व्हाट डज इट मीन? मान लीजिए कि हमें जहां पैकिंग करनी है दैट इज 100%, तो उसमें से जब ये वाली पैकिंग होती है तो कितना स्पेस ऑक्यूपाइड है, दैट इज 52.4%।
तो बाकी कितना बचा, 100 में से इसको माइनस कर दीजिए, इट विल बी 47.6। दूसरी साइड इट ऑक्यूपाइज 60.4, बाकी कितना बचा, इट विल बी 39.6, खाली बचा। ओके, अब मैं यहां पे खाली जगह को भर के देख लेते हैं। ये पैकिंग हो रही है और ये रहा खाली स्पेस, इसको मैं रेड कलर से शो कर रही हूं, ये रहा खाली स्पेस, वो जगह जो एटम्स ने कवर नहीं की। तो इट वॉज द केस ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब जरा इसमें देख लेते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो रेड कलर है इस केस के अंदर ज्यादा है और दूसरे केस के अंदर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर रेड कलर कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि इनकी पैकिंग ही इस तरह से है कि पहली रो के बाद एटम्स जो क्लोज टच में है उनके बीच जो खाली जगह है उसके बीच में सफियर जाके एडजस्ट हो जाएगा। तो आप देखो फिर ज्यादा क्लोज पैकिंग कौन सी हुई? यस, दे आर मोर क्लोजली पैक्ड। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इज मोर क्लोजली पैक्ड क्योंकि इसमें अवेलेबल स्पेस का 60.4% फिल्ड रहता है और बाकी रहता है खाली। अब यहां से क्वेश्चन क्या आता है, अवेलेबल स्पेस कि इसका कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होता है, दैट इज 52.4। तो यहां पे पूछा जा सकता है वेकेंट स्पेस, तो वो होगा 100 माइनस 52.4 एंड इट विल कम आउट टू बी 47.6। ठीक है, ओके। दूसरी साइड हमारे पास वेकेंट स्पेस, it will be 100 minus 60.4 and it will come out to be 39.6%, right? ये यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चंस, तो इस तरीके से यहां से एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं। पेपर में जरूरी नहीं हर बार आपसे वो यही पूछेगा कि इसका कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है, अरे वो एम्प्टी भी पूछ सकता है, वेकेंट स्पेस कितना है या एम्प्टी स्पेस कितना है। वेकेंट स्पेस और एम्प्टी स्पेस कितना है, 100 में से माइनस कर दीजिए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है 1 2 3 4, इट इज इन क्लोज टच विद 4 स्फीयर्स, देयरफॉर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। और कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब अपने कितने नियरेस्ट नेबर के साथ वो टच में है, तो इसके अंदर 6 से ज्यादा वो नहीं कर सकता, तो इट इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये है डिफरेंसेस बिटवीन स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जब आपको मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन आता है कोऑर्डिनेशन नंबर इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, प्लीज चेक कीजिए उसके आगे 2 डायमेंशन लिखा है या 3 डायमेंशन लिखा है, तब ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। उसी तरीके से स्क्वायर क्लोज पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 डायमेंशन में कुछ और है, 3 डायमेंशन में कुछ और है, इसमें भी ऐसे ही होगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मैं बताते जाऊंगी। अब हम बात करेंगे पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ब्रॉड हमारे पास टॉपिक रहेगा पैकिंग इन 3 डायमेंशन। तो पहले फ्रॉम पैकिंग इन स्क्वायर क्लोज पैक्ड लेयर्स इन 2 डायमेंशन। हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करेंगे 3 डायमेंशन में, लेकिन हमारा बेस क्या रहेगा, इट इज 2 डायमेंशनल के अंदर जो हमने स्क्वायर क्लोज पैकिंग की लेयर्स बनाई हैं उससे स्टार्ट करेंगे। तो ये रही फर्स्ट लेयर। ठीक है, ब्लैक कलर के साथ मैंने जो बनाई, दिस इज फर्स्ट लेयर। अब जो सेकंड लेयर आएगी एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर, डिप्रेशंस में कहीं नहीं, सेम एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर हम रखते जाएंगे। तो सेकंड कलर आई विल मेक यूज ऑफ रेड कलर। तो आप देखना मैं थोड़ा सा इसके अंदर बनाऊंगी सर्कल, तो सेकंड लेयर बिल्कुल एग्जैक्टली इसी के ऊपर इट विल बी विद रेड कलर। ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि मैं सर्कल छोटा बना रही हूं, बट सिर्फ आपको कलर से डिफरेंशिएट हो जाए, जस्ट उस चीज के लिए। सो आई एम ड्रॉइंग सेकेंड लेयर एग्जैक्टली फर्स्ट के ऊपर।
तो रेड कलर से मैंने सेकंड लेयर उसके ऊपर रख दी, तो इट इज रिप्रेजेंटिंग सेकंड लेयर। ओके, अब मुझे इसी के ऊपर तीसरी लेयर रखनी है, तो हाउ आई विल मेक यूज, मैं अलग कलर ले लेती हूँ, लेट इट बी ब्लू। तो आप देखिए ये स्फीयर इससे छोटा नहीं है, जस्ट आप लोगों को क्लियर करने के लिए मैंने अलग कलर्स लिए हैं, सो दैट आप देख पाए कि ये हमने तीसरी लेयर इसके ऊपर रखी है। मैं 3 डायमेंशन में भी आपको दिखाऊंगी। तो अब देखो, ऊपर से देखने से ये ऐसे ही दिखेगा, खाली जगह ऐसे ही दिखाई देती रहेगी। तो ये जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ की, इट वॉज थर्ड लेयर। देखो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, लेकिन अब हमें रोज मिला के इस तरीके की शीट बन गई, एक शीट नीचे, एक उसके ऊपर, एक उसके ऊपर। जैसे आपने एक कॉपी नीचे रखी, उसके ऊपर दूसरी कॉपी, उसके ऊपर तीसरी कॉपी। लेकिन ये सारी की सारी लेयर्स जो हैं, दे आर एग्जैक्टली जेरॉक्स कॉपी ऑफ ईच अदर। तो अगर मैं इसको कहूं दैट दिस इज ए, राइट, दिस इज ऑल्सो ए, एंड दिस इज ऑल्सो ए, तो इसके अंदर जो अरेंजमेंट है, दिस इज अगेन जैसा उस पहले वाले के अंदर था, इट इज हैविंग ए अरेंजमेंट। 3 डायमेंशन के अंदर भी ए अरेंजमेंट होता है। और देखो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस तरह की पैकिंग किसमें दिखाई देती है? इट इज फाउंड इन सिंपल, इट इज फाउंड इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और हम क्या बोलते हैं उसको? प्रिमिटिव यूनिट सेल। मतलब कहने का, अभी मैं एक डायग्राम बनाने वाली हूं, वहां से आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी कि मैं क्या बात करने जा रही हूं। देखिए, ये हम बनाते हैं यूनिट सेल, ओके। तो ये देखिए, ये है फ्लोर, राइट। आपके कमरे के कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स फ्लोर वाले, ये लगी हैं वहां पे 4 स्फीयर। ये आ गई फर्स्ट लेयर, दिस इज फर्स्ट लेयर। सेकेंड लेयर कहां पे प्रेजेंट है? सेकेंड लेयर इज प्रेजेंट ऑन रूफ, कॉर्नर्स ऑफ रूफ। तो सेकेंड कलर मैंने लिया था रेड, तो ये रहे सेकेंड लेयर। अब आप समझे होंगे इसका मतलब क्या है। तो ये रही हमारे पास फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर। और आप देखो ये कौन सा है? दिस इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, अच्छा। अब जो एक और इंपॉर्टेंट बात है, कैलकुलेशन ऑफ इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी? देखो, ये एटम, मैंने बोला ना सारी लेयर्स एक जैसी हैं, ये एटम अपने आसपास 1 2 3 4 4 से टच कर रही है, ठीक है। ये लीजिए, हर लेयर में ऐसा ही होगा, लेकिन ये मैं ब्लैक लेयर से ड्रॉ किया, तो ये ब्लैक वाली लेयर की बात हो रही है, लेकिन ब्लैक के ऊपर कौन है? रेड, ठीक, उसके ऊपर एक और। तो अब अगर मैं मिडल लेयर की बात करूं, तो मिडल लेयर रेड वाला भी देखो आपस में 4 के साथ कनेक्टेड है, उसके ऊपर है ब्लू लेयर और उसके नीचे है ब्लैक लेयर। तो मैं ऐसा करती हूं, इस ब्लैक कलर को रिप्लेस कर देती हूं रेड के साथ, ठीक है, क्योंकि हम मिड वाली लेयर ले रहे हैं। सो इट इज, ये लीजिए, ये रेड वाला कलर आ गया हमारे पास। तो रेड वाला स्फीयर अपने लेयर के अंदर 4 से टच में है, रेड से ऊपर है ब्लू, ब्लू वाली 1 से टच करेगा, उसके नीचे है ब्लैक, उससे भी 1 से ही टच कर सकता है ना। तो देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर
in same layer, it is 4. Coordination number in above layer, 1. Coordination number in below layer, 1. अपने से ऊपर वाली लेयर में भी 1, अपने से नीचे वाली लेयर में भी 1, तो टोटल इट इज 6. यही लिखा मैंने ऊपर, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग इज 6. तो इस तरीके से आपको याद रखना है, जब हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में इसकी बात करते हैं तो इट इज हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6. और किस तरीके से होता है आपने देख लिया, मैं इसको 3 डायमेंशन में भी आपको दिखाऊंगी. बात करते हैं 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर्स. तो ये रही हमारे पास ब्लैक कलर के साथ फर्स्ट लेयर. जैसे ही फर्स्ट लेयर बनी, आपको इसमें 2 तरह की खाली जगह नजर आ रही है. एक जिसमें ट्राइंगल का वर्टेक्स ऊपर को है, दूसरा जिसमें नीचे को है. तो मैं इसको नाम दे देती हूं A और इस वाले को मैंने नाम दे दिया B. अपर वाली जो लेयर है दिस इज A, दिस इज B, A B A. इसी तरीके से इस लेयर में भी ये रहा A, ये रहा B, ये रहा A, ये रहा B. ठीक है, एज सो ऑन. बाकी सभी में भी दिस इज A B, ये A है और ये बिलो वाला B. ओके. इसी तरीके से जब हम सेकेंड लेयर इसके ऊपर रखेंगे, तो सेकेंड लेयर मैं बना लेती हूं रेड कलर के साथ. अब देखो ये कहां पे रख सकते हो आप, या तो आप इस खाली जगह को भरोगे. अब सेम A जैसी B लेयर नहीं आएगी. हेक्सागोनल के अंदर आपको पता है डिप्रेशंस में जाना है, तो इस डिप्रेशन पे रखोगे या इस डिप्रेशन पे. तो जरा ध्यान से देखना, अगर मैं A को कवर करती हूं तो इट विल बी राइट, इट विल बी लाइक दिस. 3 नीचे और 1 हमारे पास जो एटम है उसने इसको ऊपर से कवर कर लिया. ओके. नेक्स्ट फिर से ये A को ही कवर करेगा, नेक्स्ट फिर से ये A को कवर करेगा, नेक्स्ट फिर से ये A को कवर करेगा. इधर भी इसी तरीके से A को कवर करेगा, A को कवर करेगा, A को कवर करेगा. अब क्या हुआ, ये बन गई सेकंड लेयर. लेकिन सेकंड लेयर के अंदर भी 2 तरह के वॉइड्स आ गए. जरा ध्यान से देखना. तो देखिए, मैंने आपको देखने में लग रहा होगा तीनों स्ट्रक्चर एक जैसे हैं. इस टाइम बिल्कुल सही जज कर रहे हो आप लोग. इस वक्त सेम इसको मैंने कॉपी करके रख दिया. कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट. ओके. तो मैं फिर से स्टार्ट करती हूं. फर्स्ट लेयर दैट इज मेड अप ऑफ ब्लैक सफियर्स. उसके अंदर जो ऊपर वाली ट्राइंगल है दैट इज A और नीचे वाली ट्राइंगल जो है दैट इज B. ऊपर वाली ट्राइंगल जो है वो इस तरीके से बन रही है, नीचे वाली ट्राइंगल इस तरीके से बन रही है. तो इसको मैंने नाम दिया A और इसको नाम दिया B. अब सेकेंड लेयर, आप चाहे A को कवर करें, आप चाहे B को कवर करें, हर बार वो सेम चीज आएगी. आप इमेजिन करके देखो, A को कवर किया तो 3 सफियर ऐसे आए और जो सेकेंड लेयर वाला सफियर है वो ऐसे आया. ये अरेंजमेंट क्या बन गया, 3 एक प्लेन में, एक प्लेन के ऊपर. दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. 11th क्लास में आपने पढ़ा है, दिस इज टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट. ओके. अब आप B को कवर करेंगे तब भी सेम चीज आएगी. देख लो आप, अगर आप B को कवर करते तब भी नीचे 3 और ऊपर 1 सफियर आना था. ओके, ठीक है. फिर हमने क्या किया, सभी के A वाले वॉइड को हमने कवर कर दिया. आप चेक कर लीजिए, दिस इज A, दिस इज A, नीचे वाला B था. लेकिन हुआ क्या, जब हमने रेड कलर से सेकेंड लेयर बनाई तो उसके अंदर भी नए वॉइड्स आ गए. ये देखो, रेड से मैंने लिखा है, ऊपर वाली जो हमारे पास ट्राइंगल है उसको मैंने नाम दिया C और ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है इसको नाम दिया D. अब ये देखो, रेड वाली ऊपर वाली ट्राइंगल ये रही C और ये नीचे वाली D, ऊपर वाली C. अब मैं इसमें A भी मार्क नहीं करूंगी. ब्लैक वाले जो अपर है वो A, बिलो वाले B. अब ये रहा रेड कलर, दिस इज C और ये रहा D, ये रहा C.
ठीक है, नेक्स्ट इसके अगर इधर आ जाता है तो ये बन गया डी, देख लीजिए आप। ओके, सेम इसी तरीके से ये ऊपर है सी, ये रहा डी, ये सी, ये रहा डी, दिख गया सबको। अब ध्यान से देखो, यहां पे सेकेंड लेयर में बी प्लेस्ड ओवर फर्स्ट लेयर आइदर कवरिंग ए और बी वॉइड्स। आप चाहे तो ए को कवर करें, आप चाहे तो बी को कवर करें, ठीक है। ओके, अब इस केस में सेकेंड लेयर बन गई, इट गिव्स राइज टू न्यू वॉइड्स सी एंड डी, ठीक है। ये जो सेकेंड लेयर है इसने दो नए वॉइड्स बना दिए, कौन कौन से, सी एंड डी। देयर आर टू न्यू वॉइड्स सी एंड डी इन सेकेंड लेयर। अब ध्यान से देखिए, ये जो सी वाला है इसके अंदर क्या हो रहा है, ये दो नई चीजें आपके लिए। उसमें सी के अंदर ये रहे ब्लैक, ब्लैक वाले सफियर ऐसे हैं, देख लीजिए, दो नीचे एक ऊपर, और रेड वाले किस तरीके से हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो ब्लैक वाले सफियर्स ये है एक, दो, और ऊपर को है एक, और जो रेड वाले सफियर्स हैं they are like 1 2 3, चेक कर लीजिए, दो ऊपर है रेड सफियर और एक नीचे, सभी में ऐसे है। देखो सी ऊपर ब्लैक एक, नीचे ब्लैक दो, ऊपर ब्लैक एक, नीचे ब्लैक दो, और जिन जगहों के ऊपर, अब यहां देखना, ये जो डी वाला वॉइड है, डी वाले वॉइड में क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, डी वॉइड के नीचे है ब्लैक एक, और उसके ऊपर रेड, देखो रेड ऊपर है, ब्लैक है एक और रेड है इस तरीके से, एक, दो, चेक कर लीजिए, ये रहा डी, नीचे ब्लैक, और ये रहे तीन। अब देखो बच्चे, ये वाली जो खाली जगह है दिस इज टेट्राहेड्रल, और ये जो 6 सफियर्स के बीच में खाली जगह आई इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिखा है दिस इज टेट्राहेड्रल। इसके बारे में मैं डिटेल अलग से बताऊंगी क्योंकि मुझे यहां इसको यूज करना, मैं इसलिए इसको मेंशन कर रही हूं, ठीक है। तो अब ऑक्टाहेड्रल वाले को हमने नाम दिया है सी, और टेट्राहेड्रल वाले को हमने नाम क्या दिया है, डी। अब आप देखिए, यहां पे भी सी और डी आ गया, इधर भी मैंने सी और डी मेंशन कर दिया, यहां सी रहेगा और ये रहा डी। अब अगली लेयर चलिए ब्लू कलर से बनाते हैं। दोनों तरफ का ध्यान रखना आपने, अगर मैं सी को कवर करती हूं तब देखो क्या स्ट्रक्चर बनता है, और अगर मैं डी को करती हूं तब देखते हैं क्या स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें थर्ड लेयर मैं बनाने वाली हूं ब्लू के साथ, एंड आई विल कवर सी वॉइड्स। तो इधर हम सी को कवर करने वाले हैं, अब ध्यान से देखना, ये रही मेरे पास, ये लीजिए, मैंने सी वॉइड को कवर कर दिया, ये लीजिए, सी वॉइड को कवर कर दिया। इधर भी होता तो ये सी बनना था ना, सी वॉइड कवर हो गया। नाउ यहां पे मेरे पास ब्लैक वाली जो है दैट इज फर्स्ट लेयर, दिस इज फर्स्ट लेयर, ठीक है। रेड हो गई सेकेंड, और ये जो ब्लू है दिस इज थर्ड लेयर, ब्लू वाला है थर्ड लेयर, और ये जो रेड कलर में है दिस इज सेकेंड लेयर, ओके। दूसरी साइड मुझे किसको कवर करना है, यस, डी को। अगेन आई विल मेक यूज ऑफ ब्लू कलर, मुझे डी को कवर करना है, डी को कवर करना है, अगेन मुझे डी को कवर करना है। तो आप देखो यहां पे ये जो ब्लू कलर है दिस इज थर्ड लेयर, ठीक है। ये जो ब्लैक है दिस इज फर्स्ट लेयर,
और जो रेड कलर में है दिस इज सेकेंड लेयर। अब आप मेरे को बताइए, इसमें तीनों लेयर्स अलग अलग नजर आ रही हैं, कोई भी किसी को ओवरलैप नहीं कर रहा। इसका मतलब फर्स्ट लेयर है ए, सेकेंड लेयर को मैं नाम दूंगी बी, और थर्ड लेयर को मैं इधर बना देती हूं दिस इज थर्ड लेयर, और इसको हमने नाम दे दिया सी। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे फर्स्ट लेयर को नाम दिया ए, सेकेंड लेयर को नाम दिया बी, लेकिन देखो थर्ड लेयर बिल्कुल फर्स्ट जैसी आ गई, तो ये भी क्या होगी ए। तो ये अरेंजमेंट ऊपर चलता जाएगा। मतलब कहने का, अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं इट गिव्स राइज टू ए बी सी अरेंजमेंट, और अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करते हैं इट विल गिव राइज टू ए बी अरेंजमेंट। तो इसकी पैकिंग के नीचे आप यही चीज लिखेंगे, मैंने थोड़ा सा इसको क्लियर करके लिख दिया है। इसके बाद आप ये चीज नोट करेंगे, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, आप भी अलग अलग कलर यूज करेंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस केस में व्हेन सी वॉइड्स दैट इज सी वाले कौन है ऑक्टाहेड्रल आर कवर्ड, थर्ड लेयर इज फॉर्म्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अरेंजमेंट क्या बना, ए बी सी, फिर से ए आ जाएगा, ए बी सी टाइप। उधर हमने कवर किया डी वॉइड्स को, when D void that is tetrahedral void is covered, third layer is formed which is similar to first layer। देखो बिल्कुल उसको ओवरलैप कर रही है, तो it is called AB type arrangement। थोड़ी और जानकारी मैं देना चाहती हूं आपको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। लेट्स सी दैट। अब देखिए हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के साथ कुछ और जानकारी जुड़ी हुई है। इस पर्टिकुलर जो क्लोज पैकिंग है ए बी सी लेयर वाली, दिस इज ऑल्सो नोन एज क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के साथ मिक्स मत करना, वो प्रिमिटिव है। दिस इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग और इसे बोलते हैं सीसीपी। इस अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स, एटम्स एट कॉर्नर्स एंड सेंटर ऑफ ईच फेस। और ये किसका अरेंजमेंट होता है आप अच्छे से जानते हो, दिस इज FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। ऐसे ही बनाते थे हम। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको ऐसे टेढ़ा कर दिया, यहां से पकड़ा और ऐसे लटका दिया, यही चीज बनी। अब ध्यान से देखना, ये मैंने अलग बनाए हैं ब्लैक कलर में। ओके, ये लीजिए, दिस इज वन ब्लैक and this is another black। okay, next red color में मेरे पास हैं how many 1 2 3 4 5 6। okay, ये रहा 1, मैं इनको थोड़े बड़े साइज में बना लेती हूं। ये रहा सिंगल, उसके बाद में है 6। ओके, 1 2 3, उसके बाद में फिर से 6 हैं, बट अगर आप ध्यान से देखें ये इसकी मिरर इमेज है, 1 1, ये रहा ये रहा, ये इसके सामने ये इसके सामने, है ना अरेंजमेंट। तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। किस तरीके से, इसको मैंने ब्लू कलर में बनाया है, तो ये रहा 1 2 3, पहले ऐसे ही है ना, 3 है पहले, उसके बाद है 2, उसके बाद है 1, और सबसे बाहर देयर इज ब्लैक। यही अरेंजमेंट है इसके अंदर जो हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर दिखा रहे हैं। ठीक है, सो ये कनेक्टेड है, इसके आगे ये 6, आगे ये 6, आगे ये 1। सेम चीज यहां पे, टोटल कॉर्नर्स हाउ मेनी 8, हाउ मेनी सेंटर ऑफ ईच फेस 6, तो टोटल 8 + 6 14। लेट अस काउंट देम। तो ब्लैक कलर में है मेरे पास 8, रेड कलर में है 6, तो आप देख लीजिए 8 and 6 14। ये 14 के 14 अरेंज्ड कैसे हैं, 6 एक प्लेन, 6
दूसरा प्लेन एक ऊपर और एक नीचे। 6 + 6 12 13 14। सेम यहां पे 1 6 6 1। तो दिस इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। मतलब मेरा कहने का, अब इधर अगर देखें ये वाला अरेंजमेंट किसके अंदर रहता है? दिस अरेंजमेंट इज फाउंड इन कॉपर मेटल, आयरन, निकल, गोल्ड, एंड दिस अरेंजमेंट इज फाउंड इन मैग्नीशियम, बेरिलियम, मॉलिब्डेनम एंड जिंक। इसकी बात खत्म हो गई। उसके बाद हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली लाइन के नीचे आपको इन तीनों को बनाना है। बनाकर बॉक्स में रख लेना और नीचे बिल्कुल स्टार डाल के नोट कर लेना आपने HCP, जिसको हम कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन इज सिमिलर टू, किसके जैसी है ये? सिमिलर टू CCP एंड FCC अरेंजमेंट। क्यूबिक क्लोज पैकिंग और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आता है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है तो बच्चे इन तीनों का एक आंसर होता है। और कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं मैं आपको आगे बताऊंगी। दोनों का हम डिफरेंस कर रहे थे। मेटल्स कौन सी में ये वाला अरेंजमेंट है, उधर उसके एग्जाम्पल लिख दो। उसके बाद फिर आप इस चीज को अपनी नॉलेज के लिए कि FCC अरेंजमेंट किस तरीके से हम शो करते हैं। ये 6 एक फेस में है, ये 6 नेक्स्ट उसमें है, ये ऊपर और नीचे एक एक कॉर्नर रह जाता है। तो इस तरीके से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्यूबिक क्लोज पैकिंग एंड फेस सेंटर्ड, दे आर वन एंड द सेम थिंग। Now this is very important question from examination point of view. पेपर के अंदर जरूर आएगा। ABC तीनों सीरीज में से किसी ना किसी में जरूर आता है। तो व्हाट आर इंटरस्टिशियल साइट्स और वॉइड्स और उसकी टाइप्स। इंटरस्टिशियल साइट्स क्या होती हैं? जिस वक्त पैकिंग हो रही है, ठीक है, मैं यहां छोटा सा आपको बना के दिखा देती हूं कि ये रही पहली लेयर, ठीक, फिर ये रही दूसरी लेयर, फिर ये रही तीसरी लेयर। तो पैकिंग के दौरान भी आपने देखा बीच में वेकेंट स्पेसेस रह जाती हैं। ये जो वेकेंट स्पेसेस हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड्स। वॉइड का मतलब होता है खाली जगह। तो द एम्प्टी स्पेसेस और वॉइड्स लेफ्ट वेकेंट इन क्लोज पैकिंग ऑफ स्फीयर्स इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइट। क्लोज पैकिंग के दौरान भी जो खाली जगह रह जाती है, दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट। आपने वो किया था ना स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल में कि वो कितने % वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। तो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया दैट इज फिल्ड वॉल्यूम, जो बाकी स्पेस बची दैट इज इंक्लूडेड इन वॉइड्स। ओके, तो ये दो तरह के हैं। बेसिकली दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। एक है टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड दूसरे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्रा नाम से पता चल रहा है 4। तो इस केस के अंदर क्या होता है, 4 स्फीयर दे आर इन क्लोज पैकिंग, 2 लेयर्स के अंदर, 3 एक प्लेन में, 3 दे आर इन 1 प्लेन, 1 2 3 एंड अनदर इज ऑन दैट पर्टिकुलर लेयर। तो ये देखने में इस तरीके से बिल्कुल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, आपको पता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट इस तरीके से होता है। ये तीनों एक प्लेन में रहते हैं और ये अबव द प्लेन। सेम ऐसे ही 1 2 3 ये एक प्लेन में, और दूसरी वाली जो लेयर है मैं थोड़ा ऊपर बना देती हूं, तो इनके बीच में ये जो जगह बची, दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ टेट्राहेड्रल, इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। और जो ऑक्टाहेड्रल है, इसके अंदर क्या होता है, देयर आर प्रेजेंट 6 स्फीयर्स इन क्लोज पैकिंग। और किस तरीके से, 2 लेयर्स के अंदर। ये ब्लैक कलर से फर्स्ट लेयर बनाई है मैंने और रेड कलर से सेकंड लेयर, इधर भी ऐसे ही है। तो जिस वक्त नीचे वाले 3 स्फीयर्स को सेकंड लेयर का एक स्फीयर कवर करेगा तो उनके बीच बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन अगर 3 नीचे वाली लेयर के स्फीयर्स सेकंड लेयर के 3 स्फीयर्स के साथ क्लोज टच में है, तो आप देखिए ब्लैक वाला जो ट्राइंगल है वो ऐसे बन रहा है, रेड वाला ट्राइंगल ऐसे बन रहा है। तो ये जो बीच में जगह इनके आ रही है नजर,
दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल सी है। टेट्राहेड्रल वॉइड, इट इज द वेकेंट स्पेस अमंग फोर spheres having tetrahedral arrangement is called tetrahedral void or site. The coordination number is 4. जो कोई भी एटम इसके बीच में फंस जाएगी, it will be in close touch of 4 spheres and there are 2n number of tetrahedral voids. अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अगर मैं इसके ऊपर थर्ड लेयर रखती हूं तो वो सेम ऐसी आएगी। चाहे हम ये वाली ट्रायंगल ऐसे बनाएं, नीचे को 2 ऊपर और 1 नीचे, या 2 इधर और 1 ऊपर को बनाएं। मतलब ये कि ये जो रेड कलर वाला है, इट विल बी इन टच विद 3 spheres इन फर्स्ट लेयर और 3 sphere अपने से ऊपर वाली लेयर के अंदर। ठीक है, मैं आपको साइड में बना के दिखा देती हूं। सेम सिचुएशन, ये रहा हमारे पास फर्स्ट लेयर, 1 2 3। फिर हमने क्या किया, सेकेंड लेयर के लिए इसके बीच में जो ये खाली जगह बची, इसको कवर कर दिया। ये हो गई सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर को मैं बनाने वाली हूं ब्लू कलर के साथ। अब देखिए, थर्ड लेयर हम इस तरीके से बनाएंगे, 1 2 3। तो अब देखो, ये जो रेड वाला है नीचे भी 3 से टच कर रहा है, ऊपर भी 3 से टच कर रहा है। मतलब एक टेट्राहेड्रल वॉइड वो नीचे वाली लेयर के साथ बना रहा है, एक टेट्राहेड्रल वो ऊपर वाली लेयर के साथ बना रहा है। तो देयर आर 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स पर एटम। एक एटम ये नीचे भी टेट्राहेड्रल वॉइड बना रही है, सेम 3 sphere ऊपर रख दिए तो ऊपर वाले के साथ भी बना रही है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगी। तो इसलिए देयर आर प्रेजेंट 2n नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। लेकिन ऑक्टाहेड्रल का क्या है, जो एटम यहां इन दोनों की कॉमन एरिया के बीच में एडजस्ट हो जाएगी, वो सिर्फ नीचे वाले 3 और ऊपर वाले 3 के साथ ही टच करेगी। ऑक्टाहेड्रल वॉइड तभी बनता है ना, तो ये सिर्फ इन्हीं के साथ टच करेगी। मतलब देयर आर प्रेजेंट n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर एटम। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि कैलकुलेट नंबर ऑफ वॉइड्स। क्लोज पैकिंग भी कंसीडर होगी और वॉइड्स के बेस पे भी क्वेश्चन आता है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड को जब आप डिफाइन करेंगे, द वेकेंट स्पेस, और इधर भी आप ऐसे कर दो, द वेकेंट स्पेस among 4 spheres having tetrahedral arrangement, और इधर the vacant space formed by 2 equilateral triangles with apices in opposite direction is called octahedral void। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। क्योंकि जो एटम यहां बीच में एडजस्ट होगी वो इन 3 से भी टच करेगी, ब्लैक वाली लेयर से भी और रेड वाली लेयर से भी। और नंबर आपको दोनों का पता चल ही गया है। तो कई बार मल्टीपल चॉइस में यही क्वेश्चन आता है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। तो आपको ध्यान देना है, अगर टेट्राहेड्रल पहले लिखा है तो आंसर शुड बी 2n, n, और अगर ऑक्टा पहले लिखा है तो इट विल बी n 2n। ठीक है, तो इट वाज interstitial sites and their types। One very important question, what is coordination number? मैं पीछे पैकिंग में आपको 2-4 जगह मैंने बताया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर मींस कोई भी एटम अपने नियर बाय कितनी एटम के साथ क्लोज टच में है, उनको टच कर सकती है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इट इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ एनी कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन द क्रिस्टल। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन इज 12। ओके, अब 12 कैसे है देखिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो आप लोग नोट करोगे वो अभी मैं लिखूंगी, सिर्फ इसको समझाने के लिए आपको बताने लगी। आपको पता है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर हम क्या करते हैं, एटम्स इस तरीके से क्लोज पैकिंग में रहती हैं, राइट। तो ये रही फर्स्ट लेयर, ठीक है। अब मैं बनाने लगी सेकंड लेयर, और आपको पता है सेकंड लेयर आपकी मर्जी है, ए से बनाओ चाहे बी से, वो एक जैसी ही आएंगी। तो ये रही रेड कलर के साथ सेकंड लेयर। हो गया, ओके। अब मुझे बात करनी है थर्ड लेयर की, क्योंकि जब तक 3 लेयर्स नहीं बनाएंगे ना तब तक आपको क्लैरिटी नहीं होगी। अब तीसरी लेयर बनाने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं,
चाहे तो मैं सी को कवर करूं या डी को। अब सी वाला वॉइड कौन सा है, नीचे ब्लैक, दो इधर एक ऊपर, सेकेंड लेयर में रेड, दो ऊपर एक नीचे, ये आ गया ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देख लीजिए, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो मैं इनको कवर करने लगी, एक ये लीजिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज कवर्ड। अब तीनों लेयर्स आपको अलग अलग से नजर आ रही हैं। अब मैं क्या करूंगी, मुझे ये देखना है बीच वाली लेयर जो है हमारे पास वो क्लोज टच में कितनों को टच कर सकती है। ये वाला जो सेकंड लेयर में रेड वाला कंपोनेंट है, आपने इसको कंसीडर करना है, ठीक है। तो ये रहा रेड जिसको मैंने मार्क कर दिया। ये रेड अपने सराउंडिंग कितनी रेड से कवर्ड है, क्वाइट ऑब्वियस 6 के साथ, 1 2 3 4 5 6, चेक कर लीजिए, ठीक है, ओके। अब ये जो रेड है, कितने ब्लू हैं जो इसको टच कर रहे हैं, 1 2 3, ओके। तो क्योंकि ये थर्ड लेयर है और ये ब्लू कैसे है, 1 2 3, ओके। इसी रेड के नीचे वाले जो ब्लैक हैं, इस रेड के साथ जो ब्लैक है वो रहा 1 2 और 3, चेक कर लीजिए। इस वाले रेड के साथ 1 2 और 3, तो 2 ऊपर और 1 नीचे। अपनी लेयर के अंदर ये कितनों से टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। अपने से ऊपर वाली लेयर के अंदर 1 2 3, अपने से नीचे वाली लेयर के अंदर 1 2 3। तो टोटल देखिए, ये रहे टोटल 3, ये रहे टोटल 6, ये रहे टोटल 3। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 12। दिखती सी बात है, ये एक अपने सराउंडिंग 6 को टच कर सकती है अपनी लेयर के अंदर, साफ दिखाई दे रहा है। और अपने से ऊपर एक को कवर करने के लिए 3 होंगे, अपने से नीचे एक एटम 3 से टच कर सकती है ना, सिंपल। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 12। अब देखो बच्चे, ये वाली लेयर ए, ये वाली लेयर बी, ये वाली लेयर इससे अलग है ना, इसके 2 स्फीयर ऊपर एक नीचे, इसके 2 नीचे एक ऊपर, तो दिस इज ए बी सी। तो ये वाला टाइप है ए बी सी अरेंजमेंट। ऐसे ही आया था ना, उसमें तीनों लेयर्स अलग अलग आ रही हैं, ओके। अब मैं इसकी दूसरी वाली कंडीशन नहीं बनाऊंगी, बस आप इस चीज का ध्यान रखना, फर्स्ट लेयर तो ऐसे ही है, लेकिन अगर थर्ड लेयर मैं चेंज करती तो मैं इसको ना ढककर इसको ढकती, तो वो सेम इसी की तरह दिखती। ऐसे ही था ना उसमें जब हमने पैकिंग की थी, मतलब कि यहां पे अपनी लेयर के अंदर इट इज सराउंडेड बाय 1 2 3 4 5 एंड 6 स्फीयर्स, ओके, ये वाला। और उससे नीचे दिस इज 1 2 3। और अगर हम इस साइड को कवर किए हमने कौन से वाले, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन अगर हम यहां पे टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करते, कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड, इधर कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो सेम यही सिचुएशन आती। एक जैसे ये ट्रायंगल बनी है, सेम ऐसे ही बनती। तो कौन सा अरेंजमेंट आता, ए बी ए, तो ये बनता ए बी अरेंजमेंट। क्लियर? क्योंकि इसको कवर करते, ये वाले वॉइड को कवर करते, तो ये एग्जैक्टली मैं इसको सिर्फ एक कलर लगा के दिखा देती हूं। अगर हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर कर रहे हैं तो ये सिचुएशन टेट्रा को करते। टेट्राहेड्रल कहां से बना कि इसके अंदर नीचे एक ब्लैक और उसके ऊपर 3 रेड लगे हैं, तो ये वाली लेयर यहां आती ग्रीन कलर के साथ, तो वो सेम पहले वाली लेयर के जैसा होता, जो नीचे वाली लेयर में है वही ऊपर वाली लेयर में होता। ठीक है, अब यहां देखो, इसको ये वाली चीज को कवर करना है, एक ये आ जाता, एक ये आ जाता
और एक ये आ जाता। अब आप चेक कर लीजिए, जैसा ब्लैक था लेयर ए, वैसा ही ऊपर ग्रीन कलर की लेयर आ गई, दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू ए। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको प्रैक्टिस करवा दी। आपको एग्जाम के अंदर इसको बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये दो अरेंजमेंट बनाने हैं कि आप चाहे ए बी सी अरेंजमेंट करें, आप चाहे ए बी अरेंजमेंट करें। जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आप देख लीजिए, यहां पे भी 3 6 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 12। समझ आई बात? ये चीज मैंने यहां से यहां तक पहुंचने के लिए बनाई है, दिस इज नॉट मैंडेटरी। और ये चीज वही बच्चे इस तरीके से करेंगे जिन्होंने वीडियो देखा होगा, स्क्रीनशॉट लेके सिर्फ नोट्स नहीं बनाए होंगे। तो इस चीज को बनाने की जरूरत नहीं है, नो नीड। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12, आप एबीसी अरेंजमेंट बनाइए, आप एबी अरेंजमेंट बनाइए, इससे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोगों के लिए की पॉइंट, HCP किसके जैसा होता है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग किसके जैसा होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। तो तीनों का ही हैव कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू 12। इस चीज को याद रखना, इनका तीनों का कोऑर्डिनेशन नंबर इट इज ऑलवेज 12। अब देखते हैं वेरियस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग्स का कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर ऑफ एटम्स, एक ही टेबल में इसको इंक्लूड करते हैं। आपको पता है HCP, FCC और CCP ये अरेंजमेंट सेम होता है, मींस इनका कोऑर्डिनेशन नंबर इट विल बी सेम। हाँ, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिफरेंट होंगी। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आती हैं 6, फेस सेंटर में आपने कैलकुलेट की हैं 4 होती हैं, और जो हमारे पास क्यूबिक क्लोज पैकिंग है उसके अंदर भी 4 होती हैं, बिकॉज FCC इज सिमिलर टू CCP। सिंपल क्यूबिक, इसके अंदर कौन सी होती है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है 6, राइट? और नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इट इज 1। और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8 एंड नंबर ऑफ एटम्स कितनी होती हैं आप अच्छे से जानते हो, इट इज 2, कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। हमने जो कैलकुलेट नहीं की थी दैट वाज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो आप देख सकते हो ये इस अरेंजमेंट में होता है। ये ब्लैक वाली जो है दीज आर एटम्स एट कॉर्नर, और ये जो ब्लू है इट इज एटम एट फेस, और ये जो रेड कलर में बनाए हैं दीज आर प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर। तो देखिए बॉडी सेंटर में टोटल 3 एटम्स रहती हैं, ठीक है? तो तीनों एटम्स मल्टीप्लाइड बाय 1। ओके, जो फेस के सेंटर में है ये आपको पता है सिर्फ 2 साइड ही क्लोज टच में होगा, तो फेस सेंटर के ऊपर है 2, एक नीचे वाले फेस पे एक ऊपर, तो इसकी कंट्रीब्यूशन 1/2। ओके, अब बचा क्या हमारे पास? नाउ वी आर लेफ्ट विद कॉर्नर्स। तो बच्चे HCP के अंदर आप देखिए कि एक एटम इट कैन बी शेयर्ड बिटवीन 6 नियरेस्ट एटम्स। आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, बिल्कुल इसी तरीके के हेक्सागन अरेंजमेंट इसके साथ बनाइए, यू विल गेट। जैसे क्यूब था तो 4 आते थे, इसकी 6 साइड्स हैं तो इट विल बी इन क्लोज टच, ये नियर बाय 6 हेक्सागन्स के साथ क्लोज टच में होगा। ठीक है, तो कॉर्नर आ गए टोटल 12, काउंट कर लीजिए, 6 नीचे हैं 6 ऊपर, टोटल 12 कॉर्नर्स, और हर कॉर्नर 1/6, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है 1/6। टोटल करिए कितना आया? 6। तो इस तरीके से एक किसी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के अंदर था नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन HCP। तो बी श्योर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं होती। सो इट वाज ऑल अबाउट क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बात करेंगे सॉलिड्स की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। टिल देन कंप्लीट योर नोट्स।